हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हस्तरेखा के माध्यम से हम कैसे जान सकेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, आपका विवाह कितनी उम्र में होगा, आपका जीवन साथी कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, शादी के बाद वह आपका सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा होगा तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आस्था समय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं हस्तरेखाओं के माध्यम से आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। तो दोस्तों, हस्तरेखा के अध्ययन के लिए हमेशा सीधा हाथ ही देखा जाना चाहिए क्योंकि यही हमारे पराक्रम का स्रोत है। जो लोग लिखने के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं वो लोग अपना बायां हाथ देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे छोटी उंगली के नीचे ये जो जगह है यह बुध पर्वत है और इसके नीचे वाली रेखा ये हृदय रेखा है। मुख्य रूप से बुध पर्वत में जो रेखा होगी वही विवाह रेखा है। अगर आपका बुध पर्वत उभरा हुआ है, इसको उभरा हुआ ही होना चाहिए क्योंकि इसका उभरा होना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि यह पर्वत दबा हुआ है तो विवाह में परेशानी आती है। बुध पर्वत का स्थान ही 50 वर्ष का माना गया है। विवाह रेखा जितनी ही हृदय रेखा के पास होगी उतनी ही जल्दी आपका विवाह होगा। यदि यह रेखा बिल्कुल बीच में है तो लगभग 25 साल की उम्र में आपकी शादी होगी। यानी कि विवाह रेखा हृदय रेखा के जितनी करीब होगी उतनी ही जल्दी आपकी शादी होगी और विवाह रेखा हृदय रेखा से जितनी दूरी पर होगी यानी कि छोटी उंगली के जितने करीब होगी आपके विवाह में उतनी ही देरी होगी। तो इस तरह आप अपने विवाह की उम्र देख सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों के हाथ में 2 या 2 से ज़्यादा रेखाएं होती हैं, आपके हाथ में भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस व्यक्ति की उतनी ही शादियां होंगी। इसमें जो रेखा सबसे गहरी और लंबी होगी वही विवाह रेखा है। बाकी जो रेखाएं हैं वह प्रेम को दर्शाती हैं। हो सकता है आप किसी से प्रेम करते हो और वह प्रेम आपके विवाह में बदले या ना बदले। तो ये जो अन्य रेखाएं होती हैं वह रेखाएं आपके प्रेम को प्रदर्शित करती हैं। विवाह रेखा जितनी गहरी और सीधी होगी उतना ही अच्छा आपका पार्टनर होगा। आप अपने पार्टनर के साथ उतना ही सरल और आनंदमय जीवन व्यतीत करेंगे। विवाह रेखा का झुकाव यदि हृदय रेखा की तरफ होगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्द किसी अन्य की तरफ आकर्षित हो जाएगा। यदि लड़का है तो वह लड़की की तरफ आकर्षित होगा और यदि लड़की है तो वह लड़के की तरफ आकर्षित होगी। तो जिसकी भी हस्तरेखा इस तरह से होती है तो उनमें संभावना होती है कि ऐसे लोग लव मैरिज करेंगे और यदि यह रेखा ऊपर की तरफ हो तो ऐसा व्यक्ति विवाह के लिए कम इच्छुक होगा या कहें अपने पार्टनर के प्रति उसका रुझान थोड़ा कम रहेगा। ऐसी रेखाएं ज़्यादातर साधु संतों लोगों में या जो आध्यात्मिक जीवन जीने वाले लोग होते हैं ऐसे लोगों के हाथ में यह रेखा ज़्यादा पाई जाती है। और यदि आपकी हृदय रेखा बुध पर्वत से होकर गुरु पर्वत और शनि पर्वत के मध्य खत्म होती है तो आपकी अरेंज मैरिज होगी। यदि आप किसी से प्रेम कर भी रहे हैं तो घर के लोगों की वजह से या जो भी कारण बने आपका विवाह कोई अन्य ही तय करेगा। और दूसरी स्थिति यह है कि यदि हृदय रेखा गुरु पर्वत की ओर जाए तो निश्चित ही प्रेम विवाह रहेगा। अगर आप दोनों हाथों को मिलाएं और इनको मिलाने से एक चांद जैसे आकार की हृदय रेखा बन जाए तो बहुत सुंदर मनचाहा जीवन साथी आपको मिलता है। बहुत समर्पित, बहुत सुलझा हुआ, जिसके आने के बाद
आपकी किस्मत बदल जाएगी। यदि विवाह रेखा इतनी लंबी हो कि वह सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए तो जो आपका पार्टनर होगा वह बहुत ही प्रभावशाली होगा। कोई नेता, एक्ट्रेस, एक्टर या कोई बिजनेसमैन या कोई बहुत ही धनवान व्यक्ति, जिसकी वजह से समाज में आपकी पहचान बनेगी। यदि विवाह रेखा शुरुआत में 2 भागों में है और वह आगे जाकर एक सिंगल लाइन में आ जाए तो इसका मतलब यह है कि जो भी आपका पार्टनर होगा वह किसी अलग कल्चर से, अलग कास्ट से होगा। विवाह के शुरुआती दौर में थोड़ी समस्याएं रहेंगी और जैसे जैसे समय बीतेगा आप लोग एक दूसरे का सम्मान भी करोगे, प्यार भी करोगे और आपका जीवन अच्छा रहेगा। यदि विवाह रेखा एक सिंगल लाइन से शुरू हो और आगे चलकर यह 2 भागों में बढ़ जाए तो यह अच्छा साइन नहीं है। यह दर्शाता है कि विवाह की शुरुआत अच्छी रहेगी, कुछ साल अच्छे बीतेंगे, लेकिन आगे चलकर आपके वैवाहिक जीवन में काफ़ी समस्याएं आएंगी। आप लोग एक दूसरे को प्यार बिल्कुल भी नहीं करेंगे और यह एक डाइवोर्स का साइन भी हो सकता है। यदि आपके विवाह रेखा में त्रिशूल की आकृति बन जाए या विवाह रेखा में कट का निशान हो या विवाह रेखा में कोई तिल हो तो ये सारे अच्छे साइन नहीं हैं। यह सभी साइन आपके वैवाहिक जीवन की परेशानियों को दर्शाते हैं। यदि आपकी आयु रेखा के पैरेलल एक और रेखा है तो यह बताती है कि आपका पार्टनर सदैव साथ देने वाला, बहुत ही प्यार करने वाला होगा। इस कंडीशन पर यदि विवाह रेखा पर अशुभ चिन्ह भी हो तो वह शून्य ही माना जाएगा और आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय और आनंदित होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।